हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 गुस्से का अंत। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ का अच्छे से अध्ययन कर लिया और अच्छे से समझ भी लिया। अब देखिए बच्चों, इस पाठ में जैसे गुस्से का अंत में का क्या उद्देश्य है, तो देखिए बच्चों इसका क्या उद्देश्य है। पाठ का उद्देश्य है बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले मनोभावों से उनकी रक्षा करना है। यानी कि बच्चों को गुस्सा आता है और गुस्से से कितना नुकसान होता है, तो इस मनोभाव से कैसे बचना चाहिए, ये सब इस पाठ में समझाया गया है। कि क्रोध क्रोध भी एक ऐसा ही मनोभाव है, इससे मुक्ति पा लेना ही इस पाठ का उद्देश्य है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर रूपा नाम की लड़की रहती है जिसको हर बात बात पर गुस्सा आता है। तो देखिए बच्चों, उसकी माँ ने उसे किस तरह से समझाया और उसका वो गुस्सा वाला भाव था वो भी दूर हो गया। तो देखिए बच्चों, इस पाठ का मेन क्या है सार, गुस्सा हमारे चेहरे को कुरूप बना देता है। कहने का तात्पर्य है कि हम जब खुश रहते हैं तो कितने अच्छे दिखते, लेकिन जब हम गुस्से में रहते हैं तो हमारा चेहरा कितना भद्दा दिखता है और सभी लोगों को हमसे दूर करता है। जैसे गुस्से में रहे तो कैसे गुस्से वाले लोगों से कोई दोस्ती भी नहीं करता। तो देखिए बच्चों, एक लड़की थी रूपा। कौन थी? रूपा। और उसे बहुत गुस्सा आता था। जैसे वो कोई भी बात उससे करते थे तो उसे बात बात पर गुस्सा करने की आदत थी। उसकी माँ ने उसे कई बार समझाया। यानी कहने का तात्पर्य है कि उसकी माँ या आपके भी जो पेरेंट्स रहते हैं या आपके माता पिता भी जो रहते हैं वो आपको बहुत समझाते हैं, लेकिन रूपा नहीं मानी। एक दिन जब उसने छोटे से भाई ने उसका फूलदान तोड़ दिया। किसके? रूपा का जो भाई था अखिल, उसने क्या किया, रूपा जो फूलदान था उनके पास उसको तोड़ दिया। तो रूपा गुस्से में चीखने लगी। उसकी मम्मी ने उसे उसी समय शीशे में उसकी सूरत दिखाई। जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई तो उसकी माँ ने क्या किया कि रूपा के सामने एक आईना लाकर रख दिया और उसकी सूरत दिखाई, यानी उसमें उसे चेहरा देखने को कहा और समझाया कि ज़्यादा गुस्सा करने पर तुम्हारा चेहरा किस तरह बिगड़ जाएगा और कोई भी तुम्हें प्यार नहीं करेगा। रूपा को अपनी गलती का एहसास हो गया। देखिए बच्चों, कहने का मतलब है कि जब रूपा को आईना दिखाया गया तो उसका चेहरा उस टाइम पे बहुत ही बेकार दिख रहा था, यानी बहुत भद्दा दिखाई दे रहा था। तो रूपा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने गुस्सा करना छोड़ दिया। तो देखिए बच्चों, ये जो पाठ है गुस्से का अंत, तो इसमें क्या जो कठिन शब्द आए हैं पाठ में, तो उसके मैं आपको शब्दार्थ बता रही हूँ। तो शब्दार्थ देखिए कौन कौन से हैं। पहला है आदत। आदत का मतलब क्या होता है? किसी काम को बार बार करना या लत। दूसरा है चूर चूर हो जाना। तो चूर चूर हो जाने का मतलब क्या है? टुकड़े टुकड़े हो जाना या टूट जाना। आंखें लाल होना। जैसे आंखें लाल होने का मतलब बहुत गुस्सा होना। शीशा, शीशा का मतलब होता है आईना। भद्दा का मतलब जो दिखने में अच्छा न लगे। फिर है अनुरूप, अनुरूप यानी अनुसार। और फिर लास्ट है काबू करना। काबू करने का मतलब वश में करना। तो देखिए बच्चों, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पाठ का नाम लिखोगे गुस्से का अंत, उसके बाद इसके शब्दार्थ लिखोगे। वो भी नए पेज से ही चालू करना है आपको, नया लेसन। तो सबसे पहले गुस्से का अंत, फिर आपको शब्दार्थ और शब्दार्थ के बाद इसके श्रुत लेखन दिए हैं। तो श्रुत लेखन में देखिए बच्चों, जिस टाइप से मैंने आपको ये पिक भेजी हूँ उसी टाइप से आपको लिखना है। तो फर्स्ट है विद्या। विद्या के बाद फिर कॉलम बनानी है। फिर फूलदान, फूलदान के बाद गुस्सा, गुस्सा के बाद आंखें, आंखें के बाद भद्दा, भद्दा के बाद सुंदर, सुंदर के बाद आदत। तो ये आपको अपनी नोटबुक में 5 टाइम्स लिखने हैं, है ना। समझ में आ गया बच्चों? तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका इस पाठ का के प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, टिक द करेक्ट आंसर। तो देखिए बच्चों, ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो इसमें क्या हुआ है, जो पहला क्वेश्चन है रूपा क्या लाई थी, तो देखिए बच्चों इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। तो फर्स्ट है खिलौना, पुस्तक, फूलदान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फूलदान। तो उसके सामने आपको राइट का निशान लगाना है। सेकंड ख है, रूपा को अपने भाई पर गुस्सा क्यों आया।
देखिए बच्चों क्या है इसके ऑप्शन, गुड़िया टूट जाने से, खिलौने टूट जाने से या फूलदान टूट जाने से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फूलदान टूट जाने से। फिर है शीशा कौन लाई। तो देखिए बच्चों इसमें भी 3 ऑप्शन दिए हैं, रूपा, रूप की माँ या रूपा की बहन। तो देखिए बच्चों इसमें रूप लिखा है वो गलत है, इसमें रूपा लिखा होना चाहिए। रूपा की माँ ही फूलदान लेकर आई थी। तो देखिए बच्चों ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न के उत्तर पढ़ेंगे। थैंक यू।